देखिए, आज हम इसमें प्रश्न नंबर 1.1 में प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिख रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इसमें हमें क्या करना है कि दो संख्या दे रखी है और दोनों संख्याओं के एलसीएम ज्ञात करने और उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करना है, और दोनों एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके इनकी जांच करनी है कि जो एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया वो सही आया क्या। जांच कैसे करेंगे? दोनों संख्याएं उनको आपस में गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और उसके बाद में एलसीएम का गुणा करेंगे और एचसीएफ का गुणा करेंगे। यदि दोनों का गुणा बराबर आता है, यदि दोनों का गुणा बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच हो गई। कैसे करेंगे? दो संख्या दे रखी है 26 और 91। दो संख्याएं, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या है 91। दोनों संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों संख्याओं को पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखो, इसमें हल लिखेंगे। पहले क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है 26 और 91। इसका हल है, पहले का हल करेंगे। दी गई पूर्णांक संख्या 26 और 91 है। जो पूर्णांक संख्या दे रखी है वह पूर्णांक संख्या 26 और 91 है। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों संख्याओं के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए, जैसे एक साइड में लिख लेंगे 26 और इधर लिख लेंगे 91। दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और 26 है, 26 में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या, मतलब 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे 26 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 से भाग देंगे 13 में तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 91 में देंगे तो ये देंगे, इसमें कितने का भाग जाएगा? इसमें जाएगा 7 का भाग। 7 से भाग देंगे 91 में, कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 से देंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 होएगा। देखिए 91 जो है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। उन संख्याओं में 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार 3 की भाजकता देखें कि दोनों संख्याओं का योग करने पर यदि वो संख्या 3 से भाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब इसमें करके देखते हैं। 9 और 1, 9 और 1 हो जाते हैं हमारे 10। 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं इसमें 7 की भाजकता देखें तो हमारे पास 91 है। तो 7 की भाजकता हम कैसे देखते हैं? तो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का करते हैं हम डबल। क्या करते हैं? डबल। डबल करते हैं तो 1 का कितना हो जाएगा? 2। ये 7 की भाजकता होती है। जो भी संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक का क्या करते हैं? डबल करते हैं। जैसे ही इसका 1 का डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। और जो 2 आया इसको मूल संख्या में से घटा देते हैं। मूल संख्या मतलब 9 में से घटाना है, 91 में से नहीं घटाना है। किस में से घटाना है? 9 में से। जैसे ही इसको 9 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 7। और जो संख्या 7 है वो 7 से भाज्य है। इसका मतलब ये जो 91 है ये भी 7 से भाज्य होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 26 और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए इनको हम लिख देते हैं। 26 बराबर लिखेंगे हम 2 गुना 13। इसको घात के रूप में लिख लेंगे, 2 की घात 1, 13 की घात 1। इसी प्रकार 91 इसको लिखेंगे हम 7 की घात 1 गुना 13 की घात 1। 7 की घात 1 गुना 13 की घात 1। अब हम देखते हैं कि ये दोनों संख्या थी 26 और 91, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने अलग अलग। 26 और 91 क्या कर लिए? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि दोनों संख्या जो है इनमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 13 है। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 13 है। जैसे कल परिभाषा लिखाई
कि एचसीएफ किसे कहते हैं, दोनों संख्याओं के अंदर जो ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उनमें अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, तो वो है 13। तो यहां लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड बराबर 13 है। दोनों संख्या दे रखी है 26 और 91, इनके अभाज्य गुणनखंड करे, इसके हुए थे 2 गुना 13, इसके हुए थे 7 गुना 13। इनमें में ये देखना है कि दोनों संख्याओं में ओवेनिस्ट संख्या कौन सी है, मतलब कॉमन संख्या कौन सी है। तो हम इसमें देखते हैं कि 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 और 13। इसमें देखेंगे 13 26 के में भी आ रहा है और 91 के में भी आ रहा है। इसी प्रकार 2 26 के में आ रहा है, 91 में नहीं आ रहा है। 7 26 के में नहीं आ रहा है, 91 के में आ रहा है। तो ओवेनिस्ट कौन सी हो जाएगी, इनमें से 13 हो जाएगी। तो यही हमारे क्या होता है, एचसीएफ होता है। दोनों संख्याओं में जो संख्या ओवेनिस्ट है, दोनों संख्याओं में जो संख्या ओवेनिस्ट है या जो संख्या कॉमन है वही हमारा क्या होती है, एचसीएफ होती है। इस प्रकार हम लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ ऑफ कौन कौन सी संख्याओं का एचसीएफ है, एक तो 26 का है और एक कितने का है, 91 का। दोनों संख्याएं लिख दी हमने, एचसीएफ ऑफ 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ कितना है। अब देखेंगे ओवेनिस्ट कौन सी संख्या आई, 13। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे, आगे एलसीएम निकालेंगे इसमें। तो देखेंगे एलसीएम क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उनमें अधिकतम घात का अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। जो दोनों संख्या दे रखी है हमारे पास 26 और 91, उन दोनों संख्या में हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, जो अंक दे रखा है। जैसे 13 है, 13 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, उसको लिख लेंगे। एक अंक दे रखा मान के चलो 7, 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, उस अंकों को लिख देंगे और सबका क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। जैसे इसमें लिख रहा है दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे अपन के पास 26 2 था, इसमें आया था 2 की घात 1 गुना 13 की घात 1। इस पर 91 में आया था अपन के पास 7 की घात 1 गुना 13 की घात 1। यह हमारे पास संख्याएं आई थी, अभाज्य गुणनखंड हुए थे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी जो घात दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंडों का क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। जैसे देखिए ये 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1। इसको लिख लेंगे, इनका क्या करेंगे, सबका गुणनफल कर लेंगे। इसी प्रकार 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1। 7 की घात 1 लिख लेंगे गुना 13 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1। 13 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1। अब क्या करेंगे हम, इन
जो भी संख्या दे रखी है इन संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। जैसे देखिए 13 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा ये 91। कितना आएगा ये? 91। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ये? 91 दूनी के होते हैं 182। कितने हो जाएंगे? 182। तो देखिए दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी घात के अभाज्य गुणनखंड, ये सभी कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड। बड़ी से बड़ी घात के अभाज्य गुणनखंडों को क्या करना है? गुना करना है। जैसे देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 1। 13 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 13 की घात 1। 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7 की घात 1। इन सभी का क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। तो यही कहती है कि दोनों संख्याओं में अधिकतम घात के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो इन सभी का गुणनफल किया तो कितना आया हमारे पास? 182। तो इसको लिख लेंगे साइड में, बराबर कितना आया था? 182। यही हमारा क्या होता है? एलसीएम। यही हमारा एलसीएम होता है। यही एलसीएम की परिभाषा होती है जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखवाई थी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ कौन कौन सी संख्या है इनको लिख लेंगे, 26 और 91 दोनों संख्याएं। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? अब 182। इसलिए दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 182। अब हमने निकाल लिया कि दोनों संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकाल ली। एचसीएफ तो आया था हमारे पास 13 और एलसीएम आया था हमारे पास 182। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कि जो भी संख्या दे रखी है उन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उनमें ओवेनिस्ट आएगा या फिर कॉमन आएगा उस कॉमन को लिख लेंगे। ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंडी हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। इसी प्रकार जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे? जो संख्या दे रखी है इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसमें ये देखेंगे सबसे बड़ी घात की संख्या कौन कौन सी है, सबसे बड़ी घात की संख्या कौन कौन सी है, और जो सबसे बड़ी घात की संख्या है उन संख्याओं को आपस में क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। जैसे इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात की संख्या कौन सी है? देखो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1। अगर यहाँ 2 होता तो उसको 2 को लिखते, 1 को नहीं लिखते। जो सबसे बड़ी बड़ी घात है उनको लिखेंगे और उनको सब में आपस में क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एलसीएम। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो कैसे करेंगे? इसको यहां से मिटाएंगे और यहां लिखेंगे अब जांच। अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे तो जांच में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमारे पास एलसीएम जो आया था, एलसीएम वो आया था 182। एचसीएफ जो आया था वो आया था हमारे पास 13। और दोनों जो संख्या है हमारी वो है, एक 26 है और एक 91 है। तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब इसमें दो संख्या है। कितनी संख्या है? 2। तो पहली जो संख्या है उसको n1 मान लेंगे और दूसरी जो संख्या है उसको n2 मान लेंगे। जैसे कि पहली n1 गुना दूसरी हो जाएगी n2 बराबर LCM गुना HCF। ये एक तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि दो संख्या दे रखी है, अगर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लें, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लें और उनके एलसीएम और एचसीएफ हैं, उन दोनों को भी आपस में यदि गुणा कर लें तो क्या आएंगे? दोनों बराबर आएंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि संख्या यदि 2 है, संख्या कितनी है? संख्या यदि 2 है तो हम पहली संख्या को तो n1 मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? n2 मान लेंगे। ये केवल मान ही है। क्या करेंगे? केवल मान ही है। पहली संख्या n1 मान ली और दूसरी n2 मान ली। इसको आगे पीछे मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है। अब देखिए पहली संख्या जो है वो है हमारे पास 26 गुना दूसरी संख्या जो है वो है हमारे पास 91 बराबर एलसीएम कितना आया हमारे पास? 182 और एचसीएफ कितना आया हमारे पास? 13।
पहली संख्या कौन सी मानी थी n1, वो कितनी आई थी हमारे पास 26। दूसरी संख्या कौन सी है n2, वो क्या है 91, बराबर एलसीएम कितना आया था 182, एचसीएफ कितना आया था 13। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे ही इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2366 और ये आएगा हमारे पास 2366। इसका मतलब हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्या कैसी आई थी हमारे पास बराबर आई हैं। इसका मतलब एलएचएस वाला और आरएचएस वाला दोनों पक्ष कैसे हो गए, अब बराबर हो गए। कैसे हो गए बराबर हो गए। तो इसकी ये सत्यता की जांच हो गई। तो ये बात सत्य है कि दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे और उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो दोनों कैसे आएंगे बराबर आएंगे। ये इसकी सत्यता की जांच हो गई यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे सही बात है ये, तो इसको लिख देंगे इति सिद्धम। इति